अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों। तो आज जो है मैं चाइना वापस जा रही हूँ। मेरी जो है वो रात के 11 बजे की फ़्लाइट है चाइना की, और हम जो है वो एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं अब। और ये देख सकते हैं सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, हमारा कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम फाइनली पहुँच चुके हैं। और आज जो है वो मेरी अम्मी, हाशिर और हरीम जो है वो मुझे और सौले को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए हैं। हरी अम्मी। और आज का दिन जो है वो काफ़ी अजीब है, क्योंकि एक तरफ जो है वो सुलेमान से दोबारा मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ अपनी अम्मी और बहनों को छोड़ के जाने का गम। जब मैं पाकिस्तान आ रही थी तब मैं ये सोच रही थी कि मैं सुलेमान के बगैर कैसे पाकिस्तान में रहूँगी, और अब जब वापस जा रही हूँ तो मेरा पाकिस्तान छोड़ के अपने घर वालों को छोड़कर जाने का दिल नहीं है। वैसे तो मेरा मज़ीद कुछ टाइम और स्टे करने का इरादा था, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पाकिस्तान आए हुए ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं और इनका जो है वो दिल नहीं लग रहा हमारे बगैर, और इसके अलावा सुलेमान की ग्रेजुएशन भी है नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं जल्द अज जल्द वापस आ जाऊँ। तो इसलिए जो है वो आज मैं वापस जा रही हूँ। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। मेरी जो है वो बीजिंग के थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो सबसे पहले मैं कराची से बीजिंग जाऊँगी और फिर बीजिंग से हांगजो जाऊँगी। और यहाँ पर जो है वो अभी तक बीजिंग के लिए बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे लग रहा था कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे तब ऑलरेडी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और मैं डायरेक्ट अंदर चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग होती है वो 3 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाती है, और मेरी जो है वो 10:55 की जो है वो फ़्लाइट है। और यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, तो अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो हम जो है वो बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और तब तक जो है वो मेरा भांजा यहाँ पर आप लोगों को एयरपोर्ट का व्यू दिखा रहा है। वैसे तो कराची वालों ने ज़्यादातर ये वाला जिना एयरपोर्ट देखा हुआ ही होगा, लेकिन वो दोस्त जिनका कराची से ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देखा, तो ये जो है वो उनको हम दिखा रहे हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू। और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमारा बचपन से देखा हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो बैरून मुल्क नौकरी किया करते थे, इसलिए बचपन से ही जो है वो हमारा हर साल जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चक्कर लगा करता था उन्हें छोड़ने और लेने जाने के लिए। वैसे तो बचपन से लेके आज तक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई ख़ास ऐसी बड़ी चेंजिंग नहीं आई जो वाज़े तौर पर नज़र आए। सीढ़ियों से लेके दीवारों के रंग से लेके सारी चीज़ें जो हैं वो आज तक बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमारे बचपन में हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि अभी बोर्डिंग में अच्छा खासा टाइम बाकी है और मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम जो है वो आपको ये एयरपोर्ट का व्यू दिखा रहे हैं। और एयरपोर्ट के इस एरिया से हम जहाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं। सामने एक जहाज़ मौजूद है। अभी मेरी फ़्लाइट में जो है वो अब 1.5 घंटे से ज़्यादा का कुछ वक्त रह गया, और इन्होंने अभी भी जो है वो चेक इन का स्टेटस यहाँ पे अपडेट नहीं किया बीजिंग के आगे। तो हमने जो है वो काउंटर से जाके पता किया और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट टाइम अब हो चुका है, टाइम ज़्यादा ही हो गया, ओवर हो गया है, तो उनसे जो है वो मिस्टेक हो गई, उन्होंने यहाँ पे स्टेटस शो नहीं किया, तो वो जो है वो इसे ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है वो मैं भी तैयारी कर रही हूँ जाने के लिए। अब जो है वो मैं तैयारी करूँगी और अब अंदर जाऊँगी चेक इन के लिए, और उसके बाद फिर अंदर जाके वेट करूँगी बोर्डिंग के लिए। और अब अंदर जाने से पहले मैं सुलेमान को कॉल करके बता रही हूँ, और मैंने जो है वो अब अपने पासपोर्ट्स वगैरह भी बाहर निकाल लिए हैं, और उसके साथ साथ मुझे जो है वो फ़्लाइट की बुकिंग जो कि मेरे फ़ोन में उसकी इमेज है वो भी ओपन करनी है, क्योंकि बाहर यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे वो पहले चेक करते हैं पासपोर्ट और आपकी फ़्लाइट टिकट्स की बुकिंग वगैरह, फिर आपको चेक इन के लिए अंदर जाने देती हैं। तो मैं सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से प्रिपेयर कर ले रही हूँ हाथ में, ताकि जो है वो गेट पर उन्हें दिखा के अंदर जा सकूँ। और अब चेक इन के लिए अंदर जाने से पहले मेरे लिए फिर से वही दोबारा मुश्किल भरा वक्त शुरू हो चुका है, जब मुझे अपनी अम्मी को, अपने घर वालों को छोड़कर दोबारा इतनी दूर चाइना जाना है। उसके बाद तो हाँ देखो वो गेट है ना, वहीं से
सब अंदर जाएंगे, मैं चली जाऊँगी। नीचे का खाना है, कुछ भी नहीं, कौन बनाओगे? अरे वो चिपका हुआ है। और अब फाइनली चेक इन कंप्लीट करके हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर हम वेटिंग एरिया में वेट करेंगे बोर्डिंग के लिए। जो है मैं जा रही हूँ मेरे बोर्डिंग का गेट नंबर जो है वहाँ जाकर वेट करूँगी मैं वेटिंग एरिया में। तो मेरा बोर्डिंग गेट नंबर जो है वो 24 है एयर चाइना के लिए जो बीजिंग जाएगी। तो यहाँ पर जो है 21 से 28 तक के गेट नंबर आगे सामने मौजूद हैं। तो मैं जो हूँ वो इस लाइन में जा रही हूँ और फाइनली अब जो है वो मैंने अपना गेट नंबर 24 ढूंढ लिया। हम देख सकते हैं सामने गेट नंबर 24 लिखा हुआ है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो चाइनीज़ मौजूद है क्योंकि ये फ़्लाइट जो है वो चाइना जा रही है और उसके साथ साथ ये एयर चाइना की फ़्लाइट है यानी कि चाइनीज़ कंपनी है एयरलाइन। और यहाँ पर आप सॉले को देख सकते हैं। फ़िलहाल तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है लेकिन प्लेन में पता नहीं क्या होगा क्योंकि तकरीबन जो है वो प्लेन कराची से जो बीजिंग जाएगी वो 7 घंटे की और 7 घंटा जो है वो अच्छा खासा वक्त होता है। तो देखते हैं सॉले साहब प्लेन में क्या करते हैं। और फाइनली अब जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो है वो हम लाइन में खड़े हैं बोर्डिंग के लिए। अब जो है हम फाइनली प्लेन के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सॉले को देखे दोस्तों। और अब जो है हमारे जहाज़ को उड़े हुए ऑलरेडी 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अब चंद घंटे में जो है वो जहाज़ लैंड होगा लेकिन सॉले को देख के लग रहा है वो ऑलरेडी थक चुका है काफ़ी ज़्यादा। और अब फाइनली मैं जो हूँ वो हांगजो चाइना पहुँच चुकी हूँ। वैसे तो मेरा पूरा इरादा था आप सबको बीजिंग का एयरपोर्ट दिखाने का और उसके अलावा बीजिंग का वेदर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, सारी चीज़ें आपको दिखाने का। लेकिन कराची से बीजिंग के 7 घंटे के ट्रैवल के अंदर ही सॉले इतना ज़्यादा थक गया था और वो मुझे इतना परेशान कर रहा था, इतना रो रहा था कि मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई। और मेरी वैसे भी बीजिंग से हांगजो की कनेक्टिंग फ़्लाइट में मुझे सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट मिले थे और इतने कम वक्त में मुझे जो है वो प्लेन से बाहर निकलना और फिर इमिग्रेशन में जाके इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस करना और फिर टर्मिनल चेंज करके उसके बाद जाके जो है वो डोमेस्टिक में दोबारा से रीचेकिंग करवाना और फिर प्लेन में इंटर होना। और मुझे टाइम जो है वो इतना कम पड़ गया था कि प्लेन में जो है वो ऑलरेडी सारे मुसाफिर इंटर हो चुके थे। मैं जो हूँ वो हांगजो की फ़्लाइट में लास्ट इंटर हुई हूँ। अगर मैं चंद मिनट और लेट हो जाती तो शायद मैं अपनी प्लेन जो है वो मिस कर देती हांगजो की। अब जो है फाइनली हम हांगजो में है तो मुझे जो है वो अपना लगेज कलेक्ट करना है सबसे पहले और फिर जो है वो हम जाकर सुलेमान से मिल सकेंगे। और यहाँ पर जो है वो लगेज एरिया है और फाइनली ये जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मशीन यानी कि लगेज जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। और फिर यहाँ से जो है वो मैं अपना लगेज कलेक्ट करूँगी। हम देख सकते हैं दूसरे लोग भी अपना लगेज जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली 13 घंटे के थका देने के सफ़र के बाद अब जो है हम फाइनली एयरपोर्ट से जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो एग्ज़िट है और यहाँ पर जो है वो एग्ज़िट से निकलने के बाद मुझे ये पता चलता है कि सुलेमान जो है वो गलत टर्मिनल पे जाके मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जो हूँ वो टर्मिनल 4 से बाहर आई हूँ और उन्हें लगा कि मैं टर्मिनल 3 से आऊँगी और वो जो है वो टर्मिनल 3 पे मौजूद है। और इतना थक जाने के बाद मुझे जो है वो काफ़ी गुस्सा आ रहा है सुलेमान पर। और सुलेमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, मैं उन पे गुस्सा ना करूँ इसलिए वो जो है वो मेरे लिए रोज़ लेकर आए ताकि वो जो है वो मेरे गुस्से से बच सके। हम जो है वो एयरपोर्ट से सबवे के थ्रू जो है वो फाइनली अपने एरिया में पहुंच चुके हैं जहां हम रहते हैं। घर जो है अब थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पर है लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं वॉक नहीं करना चाहती। तो सुलेमान जो है वो यहाँ पर कैब बुक कर रहे हैं, हम कैब के थ्रू जो है वो घर वापस जाएंगे। और जब तक हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं आप सुलेमान को देखें, ये जो है वो काफ़ी खुश है हमारे वापस आने से चाइना। और यहाँ पर मेरे और सॉले की शक्ल देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हम 13 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद बिल्कुल थक चुके हैं। और अब फाइनली हम जो है वो कैब के थ्रू घर जा रहे हैं कैब लेकर। मैं बस घर जाकर अब आराम करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ और कुछ खाना चाहती हूँ। और यहाँ पर सुलेमान जो है वो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने घर की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब की हुई है और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे हैं कि मैं बहुत गुस्सा करने वाली हूँ।
यहाँ पर सुलेमान जो है वो यहाँ पर लगेज लेके ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। ये देखिए सुलेमान को दोस्तों। हम जो है वो छठे मंजिले पर रहते हैं और यहाँ तक लगेज लेके चढ़ना जो है वो काफ़ी बड़ी बात है। मैं सौले को लेकर ऊपर आई हूँ और सुलेमान लगेज और बैग्स वगैरह लेकर ऊपर आए और फाइनली ये जो है हम अपने रेंट वाले घर में पहुँच चुके हैं। और अब जो है वो गेट खुलेगा और हम इसकी खूबसूरत हालत देखेंगे जो सुलेमान ने 2 महीने में इस घर की है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं सुलेमान ने इस घर का क्या हाल किया है। और ये जो है वो 2 महीने बाद चाइना वापस आने का सरप्राइज़ है जो सुलेमान ने मुझे दिया है कि मैं जो हूँ वो आज 13 घंटे के ट्रैवल के बाद भी घर आके आराम नहीं कर सकती। मुझे आज से ही जो है वो सफाई के काम पे लग जाना है। सबसे पहले तो बेड ठीक करना है ताकि हम जो है वो कुछ सो सकें, कुछ आराम कर सकें, क्योंकि सौले और मैं हम दोनों की ही नींद जो है वो पूरी नहीं हुई और हम बिल्कुल थक चुके हैं। और सौले को और मुझे हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई है। और सुलेमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला के, इन्हें पता है मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो ये जो है वो मेरे पसंदीदा बारबेक्यू मेरे लिए लेकर आए ताकि मैं जो हूँ वो इन पे गुस्सा ना करूँ घर गंदा रखने के लिए। ये जो है वो शिनजांग के बारबेक्यू है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पर ये जो है वो नान, ये मेरा फेवरेट है। सुलेमान ने ये मेरे लिए ख़रीदे हैं। उसके अलावा सुलेमान ने बीफ, चिकन, मटन और भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के बारबेक्यू ख़रीदे हैं मेरे पसंद के सारे, ताकि मैं जो हूँ वो इन पे गुस्सा ना करूँ। और इन्होंने जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़रीद लिए हैं कि हम इसे फ़िनिश भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के, आलू के भी हैं बहुत सारे बारबेक्यू, उसके अलावा भुट्टा है और नान जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, काफ़ी मज़े का होता है। और यहाँ पर सुलेमान ने सौले के लिए वॉकर भी ख़रीद लिया क्योंकि सौले जो है वो पाकिस्तान में वॉकर चलाया करता था। मेरी बाजी ने सौले के लिए वॉकर ख़रीदा था और अब जो है वो यहाँ पर सुलेमान ने सौले के लिए नया वॉकर ख़रीदा है ताकि सौले जो है वो यहाँ पर भी वॉकर चला सके। और सुलेमान जो है वो इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो इसके टायर्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि सौले जो है वो वॉकर चला सके। बस ये वाले रेंट के घर में स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है तो यकीनन सौले को यहाँ वॉकर चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मेरे घर पे जो है तो वो ईज़िली वॉकर चलाया करता था। सौले 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 का वॉकर आ गया मेरे बेटू का। सौले पाकिस्तान में एक वॉकर छोड़कर आया था, चाइना में उसे नया वॉकर मिल गया। सौले 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 बेटा। और मैं जो हूँ वो कल पाकिस्तान से वापस आई हूँ और आज सौले को लेकर यहाँ करीबी हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन जा रही हूँ उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं जो हूँ वो बैरून मुल्क से होकर चाइना वापस आई हूँ। यहाँ पे जो है वो ये रूल है कि जब भी आप जो है वो दूसरे ममालिक से वापस चाइना आते हैं तो आपको यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। शहर के अंदर जो है वो 1 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है और गाँव में जो है वो 3 दिन तक का आपके पास टाइम होता है। तो मैं जो हूँ वो सौले को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कैब करके। सुलेमान को जो है वो यूनिवर्सिटी में कुछ काम था तो वो जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी गए हुए हैं और मैं और सौले जो है वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। कुछ ख़ास नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। चाइना आते ही हमारा जो है वो मौसम टोटली चेंज हो गया। कराची में जो है वो अभी सर्दी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई थी, जबकि चाइना में जो है वो फुल्ली सर्दी हो रही है। मौसम टोटली चेंज है हमारे लिए और वेदर देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये जो है वो ख़िज़ा का मौसम यहाँ माना जाता है। हमारे कराची के लिहाज से तो ये फुल्ली सर्दी है, लेकिन ये जो है वो चाइना का ख़िज़ा का मौसम है क्योंकि यहाँ पे असल सर्दियों में जो है वो बर्फ़ पड़ती है। अब फाइनली मैं जो हूँ पुलिस स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मैंने पूरी कर दी हैं। अब मैं सौले को लेके घर वापस जा रही हूँ। आते हुए जो है वो मैं कैब करके आई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन अब जो है वो मैं बाय वॉक जा रही हूँ क्योंकि मैं सौले को जो है वो चाइना दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि सौले ने जो है वो तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो गए हांगजो शहर नहीं देखा, क्योंकि आने से पहले 2 से ढाई महीना तकरीबन मैंने अपने ससुराल में गुजारा, फिर 2 महीना मैंने पाकिस्तान में गुजारा। अब फाइनली 4 महीने के बाद जो है वो हम हांगजो में मौजूद हैं, इसलिए हम जो है वो बाय वॉक जा रहे हैं घर वापस ताकि थोड़ा हांगजो को एंजॉय कर सकें। और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी दोस्तों, और जाने से पहले जो है वो कल की कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।